अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है? आज हम लोग पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग से रिलेटेड। एरर हैंडलिंग क्या होता है, बग्स क्या होता है, डिबग्स क्या होता है, जो कि एक यूनिवर्सल टॉपिक है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन सी से रिलेटेड भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो दूसरे लैंग्वेज में नहीं है, या दूसरे लैंग्वेज में है पर सी में नहीं है, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सी, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चलूँगा कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ था कि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उस प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो आपको जितना भी सी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कोड कैसे लिखेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड चलता है सी को लिखने का, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए शुरू करें बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। इंट्रोडक्शन टू एरर हैंडलिंग आप भी बोल सकते हैं। This unit discuss such as C programming does not provide direct support for error handling, but being a system programming language, it provides you access at low level in a form of return value। क्या मतलब है? इस यूनिट में हम ये डिस्कस करेंगे कि C में एरर हैंडलिंग का क्या प्रोसेस होता है। बहुत से बल्कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरर हैंडलिंग के लिए इनबिल्ट कुछ ना कुछ फीचर और फंक्शन होता है, बट C में ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट एरर हैंडलिंग का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम प्रोग्रामिंग है, आपको पता है C सिस्टम प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये लो लेवल एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसमें रिटर्न वैल्यू के बेसिस पे आप समझते हैं कि भाई एरर है या नहीं है। ठीक है, और इनबिल्ट लाइब्रेरी तो नहीं है, लेकिन अलग से फिर लाइब्रेरी इसमें ऐड किए गए हैं। तो वो कौन सा लाइब्रेरी है, क्या है, वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग लेगेसी कोड देखेंगे। लेगेसी कोड का मतलब है कि जब इनबिल्ट कोई फीचर नहीं था सी में एरर हैंडलिंग के लिए, तो कैसे सी काम करता था। मोस्ट ऑफ द सी और इवन अ यूनिक्स फंक्शन कॉल रिटर्न वन और नल इन केस ऑफ एनी एरर एंड सेट एन एरर कोड टू एरर नो। क्या मतलब है इसका? मतलब बहुत सा सी लैंग्वेज और इवन बहुत सा यूनिक्स फंक्शन रिटर्न करता है वन या नल जब भी कभी एरर आ जाए। एरर के अलावा वन और नल नहीं रिटर्न किया जाता। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रिटर्न जीरो रिटर्न जीरो रिटर्न जीरो क्यों करवाते हैं। उसका पीछे रीजन ये है कि जब हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना होता तो हम जीरो रिटर्न करवाते हैं। वन नहीं करवाते, टू नहीं करवा सकते हैं, वन टू, लेकिन नहीं करवाते, स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन माइनस वन और नल ये रिटर्न के लिए आता है। तो अगर आप कभी एरर रिटर्न करना चाहते हैं, आप माइनस वन लिखेंगे। ठीक है, इट इज सेट एज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड इंडिकेट्स एन एरर। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये सेट एन एरर टू कोड एरनो क्या होता है। एरनो यानी ERRNO, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपको हेल्प करता है काइंड ऑफ लो लेवल एक्सेस करने में और एरर को हैंडल करने में। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्या करता है, इट इज सेट एज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड इंडिकेट्स एन एरर ऑकर्ड ड्यूरिंग एनी फंक्शन कॉल। यानी ये क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल का काम करता है। आपको पता है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी स्कोपिंग वगैरह में कि ग्लोबल वेरिएबल वो होता है कि कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल हम लोग बना देते हैं ताकि कोई भी फंक्शन में अगर ड्यूरिंग फंक्शन कॉल एरर आ जाए तो वो ग्लोबल वेरिएबल उसको इंडिकेट कर दे, ट्रिगर कर दे, जिससे हम लोग को मालूम चल जाएगा। यू कैन फाइंड वेरियस एरर कोड डिफाइंड इन हेडर फाइल्स। और आप वेरियस एरर कोड्स हेडर फाइल में देखेंगे, यानी अलग अलग लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करके एरर हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी चीज का यहाँ जिक्र हो रहा है। सो सी प्रोग्रामर कैन चेक रिटर्न वैल्यू एंड कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न वैल्यू। तो सी प्रोग्रामर कैसे करके डिबग करते हैं, यानी एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, वो रिटर्न वैल्यू को चेक करते हैं और उसके बेसिस पर वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। अगर रिटर्न वैल्यू जीरो है मतलब सब कुछ बढ़िया है, रिटर्न वैल्यू माइनस वन या नल है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैया। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू सेट एरर नो या एरर नो टू जीरो एट टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम। अ वैल्यू ऑफ जीरो इंडिकेट्स दैट देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम। यानी ये वही रीजन है ना, हम लोग हमेशा से रिटर्न जीरो क्यों लिखते आए हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जब रिटर्न जीरो लिखते हैं, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि इसका मतलब कोई भी फंक्शन में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अभी भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा कि भाई जीरो लिखने के बाद भी तो बहुत बार एरर आता है हमारे कोड में प्रैक्टिकल लिखते वक्त, वो अलग चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एरर हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरर हैंडलिंग इज बीइंग अ बिग पार्ट ऑफ अ राइटिंग सॉफ्टवेयर। यानी जब आप सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं या कोई भी किस्म का कोडिंग जब आप करते हैं, इवन HTML ही क्यों ना हो, जो कि सॉफ्टवेयर तो डायरेक्ट नहीं है, बस वो एक टेक्स्ट बेस्ड या स्क्रिप्टिंग में नहीं बोल सकते, एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या CSS देख लीजिए। तो सब में बग होता है, यानी सब में एरर होता है, सब में बग्स होता है और सबको डिबग करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो राइटिंग कोड होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एरर हैंडलिंग, और हर एक कोडर को ये ऑलरेडी मालूम है। एंड व्हेन इट इज डन पुअरली, और जब ये गलत तरीके से किया जाए तो फिर सॉफ्टवेयर बिकम डिफिकल्ट टू एक्सटेंड एंड मेंटेन। तो फिर सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता है, उसको आप स्केलेबल नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और जावा प्रोवाइड्स एक्सेप्शन एंड दी स्ट्रक्चर दैट मेक एरर हैंडलिंग इजियर। यानी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ बेसिकली आया ही था सी में कुछ चीजों को ऐड करने के लिए। उसमें से एक तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस था, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लेके आता है, जो सी में नहीं है। दूसरा एक्सेप्ट हैंडलिंग वगैरह भी, और कुछ फंक्शन। और सेम एज जावा वगैरह और जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो ये प्रोवाइड करते हैं आपको एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर, यानी जिससे एरर हैंडलिंग करना आसान हो जाए। इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। सच मैकेनिज्म आर नॉट नेटिवली अवेलेबल इन सी। लेकिन वैसा कोई मैकेनिज्म सी में नहीं है। एंड लिटरेचर ऑन अ गुड एरर हैंडलिंग इज सी इज वाइडली स्कैटर्ड ओवर द इंटरनेट। एरर आर प्रॉब्लम्स और फॉल्ट दैट ऑकर इन प्रोग्रामिंग। अब एरर होता क्या है, ये सवाल पैदा होता है, तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। एरर का मतलब कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत, कुछ
कुछ फॉल्ट जिसकी वजह से प्रोग्राम ठीक से बिहेव नहीं करता या ठीक से नहीं चलता। जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो उसको पता होता है कि ये प्रोग्राम कैसे काम करना चाहिए, इसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसका रिजल्ट वैसे नहीं आ रहा है जिस तरीके से सोच के उसने लिखा था, दैट इज कॉल्ड बग। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है कोड में, इस वजह से आप जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक हो गया? विच मेक्स द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम एबनॉर्मल एंड एक्सपीरियंस डेवलपर कैन आल्सो मेक दिस फॉल्ट। और ऐसा भी नहीं है कि जो न्यूब है या फिर न्यू फ्रेशर डेवलपर है वही गलती करते हैं। भाई एक्सपीरियंस डेवलपर 20-20 साल जो डेवलप करते हैं वो भी बग जो है वो यानी कोड ऐसे लिखते हैं जिसमें बग होता है और डिबग करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी डेवलपर नहीं है किसी भी लेवल पे हो जो कहे कि भाई मैं एक ऐसा कोड लिखूंगा जिसमें कोई बग ना हो। वो अलग बात है कि आप सिर्फ एक सिंपल सा 2+2 4 कर देंगे तो उसमें बग नहीं आएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस वर्क। जब भी आप कोई सीरियस काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें बग तो आएगा ही आएगा। तो जितना ज्यादा आपके कोड में बग आए, आप समझ लीजिए आपका लेवल उतना ज्यादा अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि जितना बग से आप सामना करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम वो बग सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक अच्छा सिस्टम डेवलपर, कोई भी फील्ड जहाँ पर कोडिंग आता है, एक अच्छा बंदा वो है जो ज्यादा से ज्यादा एरर सॉल्व करके आया है। प्रोग्रामिंग एरर आर आल्सो कॉल्ड एज नोन एज बग एंड फॉल्ट, और इसको बग भी बोला जाता है और ये सबसे फेमस हो चुका है। यानी आज के टाइम पे आप सुनते होंगे बग आ गया, प्रोग्राम में बग आ गया, तो फॉल्ट बग वो इसी चीज को बोला जाता है। ठीक है? एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इज कॉल्ड डिबगिंग, और इसी बग को हटाना, इसी फॉल्ट को ठीक करने को डिबगिंग बोला जाता है। ठीक है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी हम डिबगिंग प्रोसेस में है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर में वो गलती या सॉफ्टवेयर में कुछ गलती है उसको ठीक कर रहा है, ये डिबगिंग प्रोसेस हो गया। तो ये जो डिबगिंग करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? क्या ऐसे ही मतलब कहीं से भी रैंडम स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका तरीका होता है, इसमें 3 स्टेप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल और बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो आपको पता होना ही चाहिए, आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एरर थ्रू रिटर्न वैल्यू, यानी रिटर्न वैल्यू हो या कोई भी और तरीके से सबसे पहले तो आपको डिटेक्ट करना है कि भाई एरर है कि नहीं। ठीक है? या है तो कहाँ है। दूसरा एनालाइज, चेक एरनो और एरर कोड, यानी अब सी के पर्सपेक्टिव में अगर बात किया जाए तो आपको पता कैसे चलेगा? रिटर्न वैल्यू से मालूम चलेगा। जैसे रिटर्न वैल्यू से मालूम चला कि भाई कुछ एरर आया है, आपको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करेंगे? ERRNO जो लाइब्रेरी है जिसके बारे में नीचे में बात करूंगा, उसके थ्रू आप कोड देखेंगे कि भाई कहाँ आया है। और थर्ड लेवल पर क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन एरर, यानी वो एरर क्यों आया है एनालिसिस में आप समझ जाएंगे और उस रीजन को आप सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग। तो ये पूरा डिबग होता है। एनएस एरर, अब एनएस एरर क्या होता है? सी प्रोग्राम यूज एनएस एरर ऑब्जेक्ट टू कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट रन टाइम एरर एंड यूजेस नीड टू बी इन्फॉर्म आउट, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपको एरर पता चलता है ना रन टाइम वगैरह में, वो एनएस एरर एक ऑब्जेक्ट होता है जो सी में बिल्ट इन होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है लो लेवल का। ठीक है? इन मोस्ट केस प्रोग्राम डिस्प्ले दिस एरर इन्फॉर्मेशन इन अ डायलॉग और अ शीट, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डायलॉग और अ शीट या टर्मिनल में ये दिख जाता है जब एरर कुछ भी आप करते हैं तो। बट इट में ऑल्सो इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन एंड ईदर आस्क द यूजर टू अटेम्प्ट टू रिकवर फ्रॉम द एरर और अटेम्प्ट टू करेक्ट द एरर ऑन इट्स ओन। लेकिन ये कभी कभी इंटरप्रेट ऐसे भी करता है इन्फॉर्मेशन कि आइदर ये यूजर को पूछता है कि मतलब यूजर आप इस चीज को, यानी जो यूजर यानी जो कोड किया है टर्मिनल में, क्या अटेम्प्ट करता है कि भाई आप इसको रिकवर करे इस एरर को, या फिर वो खुद से उसको एरर को सॉल्व करने का कोशिश कर लेता है। ठीक है? अब एनएस एरर ऑब्जेक्ट होता क्या है? एनएस एरर ऑब्जेक्ट में 3 मेजर चीज होते हैं, आपको समझना जरूरी है। एनएस एरर ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। वन इज डोमेन। डोमेन का मतलब द एरर डोमेन कैन बी वन ऑफ प्री डिफाइंड एनएस एरर डोमेन एंड आर्बिट्ररी स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग अ कस्टम डोमेन एंड डोमेन मस्ट नॉट बी नल। क्या मतलब, इन्हें क्या बोल दिया क्या मैंने? देखिए समझिए। कोड, द एरर कोड ऑफ एरर, और यूजर इन्फॉर्मेशन, द यूजर इन्फो डायरेक्टरी फॉर एरर एंड यूजर इन्फो मे बी नल। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो डोमेन मैंने बोला उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर। एनएस स्ट्रिंग में कैसे होता है ना डोमेन, उसमें क्या है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये .com, माई कंपनी, माई एप्लियंस, और ये सबको डोमेन बोला जाता है। ठीक है? आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है। और कोड एरर, कोड एरर का एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमने कोड दिखा, यानी ये कस्टम एरर की तरह है। द एरर कोड फॉर एरर, यानी मान लीजिए आपको एक कस्टम एरर दिखाना है, अनेबल टू कंप्लीट द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जब आप कुछ काम करते हैं आपको दिखता है अनेबल टू कंप्लीट द प्रोसेस, तो वो जो अनेबल टू कंप्लीट द प्रोसेस है वो भी किसी न किसी ने लिखा है वहां पर कि जब ये एरर आए तो यूजर को दिखाओ कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका। तो इसको कस्टम एरर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बाकी इन डिटेल इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये इस सीरीज और इस कोर्स के बाहर का ही है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इनबिल्ड ये नहीं होता है, इसके लिए सी का बहुत सारा लाइब्रेरीज आता है और बहुत से दूसरी चीजों को आपको टच करना पड़ेगा। सो लेट्स से अगर आपका कमेंट आता है इस पे तो मैं इस पे अलग से एक छोटा सा सीरीज बना दूंगा कि डिबग वगैरह सी में कैसे करते हैं। और एनएस डिक्शनरी, एनएस डिक्शनरी कैसे होता है आपको पता? डिक्शनरी कैसे होता है? ऑब्जेक्ट की तरह, यानी एक स्ट्रक्चर की तरह होता है काइंड ऑफ, इस तरीके से की वैल्यू पेयर में रखा रहता है। ठीक है? और ये इस तरीके से एरर्स होता है। नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन एरर आप भेजते हैं ये एरे के फॉर्मेट में काइंड ऑफ होता है। ठीक है? पैटर्न फॉर एरर हैंडलिंग, अब एरर हैंडलिंग के लिए पैटर्न्स भी होता है, बहुत सारा पैटर्न्स इस्तेमाल भी किया जाता है। अ कलेक्टेड नॉलेज ऑन अ गुड एरर हैंडलिंग इन द फॉर्म ऑफ सी एरर हैंडलिंग पैटर्न एंड अ रनिंग एग्जांपल इज दैट अप्लाइड पैटर्न, मतलब बहुत सारा ऐसा पैटर्न है जो कलेक्ट किया गया है एरर हैंडलिंग के थ्रू, यानी बहुत सारे एरर हैंडलिंग को फेस करने के बाद आपने कुछ पैटर्न्स कलेक्ट किया है कि भाई इन पैटर्न्स में काम करेंगे तो एरर हैंडलिंग कर सकते हैं आप। द पैटर्न्स प्रोवाइड गुड प्रैक्टिस डिजाइन डिसीजन एंड एलाबोरेट ऑन व्हेन अप्लाई देम एंड व्हिच कॉन्सिक्वेंसेस आर प्रिंग, और ये
ये पैटर्न्स फॉलो करने से क्या होता है, ये पैटर्न्स आपको गुड प्रैक्टिस बोलते हैं कि भाई सही चीज़ करो ताकि बग ना आए, सही डिज़ाइन रखो, प्रॉपर एलाबोरेट करो और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। फॉर अ प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर के लिए दिस पैटर्न रिमूव्स द बर्डन ऑफ मेकिंग मेनी फाइन ग्रेन डिसीजन। और एक प्रोग्रामर के लिए आप बोल सकते हैं, एक नॉर्मल और फ्रेशर प्रोग्रामर के लिए उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना कि भाई पैटर्न और ये सब अगर वो ये फॉलो करता है ना, तो उसको इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगा कि यार ये प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करूँ, ये प्रॉब्लम है, क्या डिसीजन लूँ। उसके लिए स्टैंडर्ड्स बहुत क्लियर होगा कि ये स्टैंडर्ड है एरर हैंडलिंग का, मुझे ये करके चलना है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। इंस्टेड अ प्रोग्रामर कैन रिलाई ऑन अ नॉलेज प्रेजेंट इन दिस पैटर्न एंड यूज देम एज अ स्ट्रिंग पॉइंट टू राइट गुड कोड। क्लियर है? फिगर एन ओवरव्यू ऑफ अ पैटर्न फॉर द रिलेशनशिप। अब बहुत सारा पैटर्न यहाँ पर है, आइए एक-एक करके देखते हैं पैटर्न का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन स्प्लिटिंग पैटर्न, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। द फंक्शन हैज अ सर्वर रिस्पांसिबिलिटी व्हिच मेक्स द फंक्शन हार्ड टू रीड एंड मेंटेन। फंक्शंस का बहुत सा रिस्पांसिबिलिटी होता है और यही रीजन है कि फंक्शन को वो डिफिकल्ट और मेंटेन करना हार्ड बना देता है, क्योंकि फंक्शन कॉल होगा, पैरामीटर जाएगा, आर्गुमेंट जाएगा, प्रोटोटाइप है, बहुत कुछ है। Therefore, splitting it up, take a part of a function that seems useful on its own, create a new function with that and call the function। तो इसी वजह से क्या है कि एक फंक्शन के अंदर सब कुछ लिखने से बेहतर है कि एक छोटा काम के लिए एक फंक्शन बना दो और दूसरे जगह उसको कॉल कर लो ताकि उसको इस्तेमाल कर लो। ठीक है, यानी वही हम लोग इससे पहले देख के आए। इसके बाद एक है गार्ड क्लॉज। क्या है इसका मतलब? द फंक्शन इज हार्ड टू रीड एंड मेंटेन बिकॉज इट्स मिक्स प्री कंडीशन चेक विद द मेन प्रोग्रामिंग लॉजिक ऑफ अ फंक्शन। यानी एक फंक्शन को मेंटेन और ये करना, लिखना हार्ड है इस वजह से क्योंकि जो मेन फंक्शन आपके अंदर होता है, आपको पता है कि मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है सी प्रोग्राम लैंग्वेज में, वो उसके अंदर कुछ प्री कंडीशंस होता है और उसके लॉजिक के बेस पे आपका जो जितना भी फंक्शन है वो उसके अंदर ही कॉल होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जितना भी फंक्शन आप बना लीजिए वो मेन फंक्शन के अंदर से ही कॉल होता है। यानी ऐसा नहीं है कि दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स अगर मेन फंक्शन के अंदर से कॉल हो रहा है, दूसरे फंक्शन से भी कॉल होगा, लेकिन एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन होता है। देयरफॉर चेक्स वेदर यू हैव अ मैंडेटरी प्री कंडीशंस एंड इंटरमीडिएट रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन इफ इट्स प्री कंडीशन आर नॉट मेट। ठीक हो गया। दूसरे एक होता है सैमुराई प्रिंसिपल। अब ये सैमुराई प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन रिटर्निंग एरर इन्फॉर्मेशन, जब आप एरर इन्फॉर्मेशन रिटर्न करते हैं, यू अज्यूम दैट द कॉलर चेक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। आप ये मान के चलते हैं कि जो कॉलर है, कॉलर का मतलब वो वाला फोन का कॉलर नहीं, कॉलर का मतलब जो फंक्शन का कॉल होता है, वो इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। हाउएवर द कॉलर कैन सिंपली ओमिट इफ द चेक इज एन एरर माइट गोस अननोटिस। लेकिन हो सकता है कि वो अननोटिस हो जाए, वो चेक ना करे, तो वो एरर रह जाएगा उसी तरीके से। देयरफॉर रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन विक्टोरियस और नॉट एट ऑल इफ देयर इज अ सिचुएशन फॉर व्हिच यू नो दैट द एरर कैन नॉट बी हैंडल्ड देन अबॉर्ट द प्रोग्राम। अगर आपको पता है कि ऐसा सिनेरियो है जहां पर एरर हैंडलिंग नहीं होगा, तो प्रोग्राम को अबॉर्ट कर दीजिए, प्रोग्राम को रोक दीजिए। यानी मुझे पता है ये सब चीज़ अभी आपको उतना रिलेट नहीं कर रहा होगा, ये पूरी सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहा है कि डिबगिंग का प्रोसेस क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली जो बग आता है वो सॉफ्टवेयर का जो पूरा पाइपलाइन होता है ना, उसको खराब कर देता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये सब दिया जाता है। अगर आपको उतना नहीं भी समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी ये चीज़ बहुत आगे का है। बेसिकली जब आप एक पूरा आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें डिबगिंग का क्या प्रिंसिपल होता है वो यहाँ डिस्कस हो रहा है। फंडामेंटल क्लियर करवाया जा रहा है आपका। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये पता हो कि पैटर्न्स होता है कुछ एरर हैंडलिंग का, एरर हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, डिबग बग करना क्या है, नॉट बग करना, मतलब बग ढूंढना और डिबग करना क्या है, इसी तरीके से ये पैटर्न्स का नाम अगर आपको बेसिक पे पता हो, दैट्स इनफ। इसके बाद गो टू एरर हैंडलिंग। गो टू एरर के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था। गो टू एरर हमारे पास नॉट गो टू एरर, हमारे पास एक गो टू फंक्शन था जहां जिससे हम जिसको हमने जंपिंग फंक्शन भी कहा था कि वो कहीं से भी जंप करवा सकता है। ठीक है, इवन नेस्टेड लूप से भी। यहाँ पर एक गो टू एरर भी है। कोड गेट डिफिकल्ट टू रीड एंड मेंटेन इफ द acquires and clean up multiple resource at a different place with a function। यानी अलग अलग जगह फंक्शन में अलग अलग मल्टीपल चीज है, क्लीन अप कर रहे, कहीं से कुछ ले रहे, तो वो जाहिर सी बात है पढ़ने के लिए पूरा कोड आपको पूरा फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। therefore have all resource clean up and error handling at the end of the function। इसीलिए सब कुछ एंड में किया जाता है। if resource cannot be acquired use go to statement to jump the resource clean up code। यानी आसान शब्दों में अगर एक फंक्शन बहुत बड़ा है और उसका बीच बीच में आप कहीं पर क्लीन अप कर रहे, कुछ कर रहे, तो हर क्लीन अप को ढूंढने के लिए आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड क्या है, एंड में क्लीन अप लिख दो। जो भी साफ सफाई का काम है आखिर में लिखो, क्योंकि साफ सफाई पढ़ना है तो नीचे आ जाओ, ऊपर में मेन कोड मिलेगा। तो अब नीचे जो आएंगे तो नीचे कैसे आएंगे, तो यहाँ गो टू का इस्तेमाल करेंगे कि इफ अ रिसोर्स कैन नॉट बी अक्वायर यूज गो टू। यानी अगर रिसोर्स अक्वायर नहीं हो रहा है तो भाई गो टू में जाओ और सीधा नीचे चले जाओ कोड क्लीन अप में। ठीक हो गया। अच्छा, क्लीन अप रिकॉर्ड भी एक पैटर्न होता है, टेक्निक होता है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ पीस ऑफ अ कोड इजी टू रीड एंड मेंटेन इफ द कोड अक्वायर्स एंड क्लीन अप मल्टीपल रिसोर्सेज। वही बात है कि ये डिफिकल्ट चीज है कि कोड को, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रीड करना, मेंटेन करना, अगर कोड अक्वायर कर रहा है और क्लीन अप मल्टीपल रिसोर्स कर रहा है, तो वही बात है, ढूंढना पड़ेगा। पर्टिकुलरली इफ दोज रिसोर्स डिपेंड्स ऑन वन अनदर। और खास करके तब प्रॉब्लम होता है जब एक फंक्शन दूसरे से चेन हो जाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये फंक्शन का रिजल्ट आएगा तो आगे वाला मालूम चलेगा, इस किस्म का सिनेरियो में। देयरफॉर ऑल रिसोर्स अक्वायर्स फंक्शन एज लॉन्ग एज दे सक्सीड। तो हर कोई मतलब अक्वायर करता है एज लॉन्ग एज की सब हो जाए। एंड स्टेट एंड स्टोर्स व्हिच फंक्शन अक्वायर्स क्लीनअप। कॉल क्लीनअप फंक्शन डिपेंडिंग ऑन दीज स्टोर्ड वैल्यू। तो क्लीनअप फंक्शन को कॉल करना इन डिपेंडेंट वैल्यू के बेसिस पर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बेस्ड एरर हैंडलिंग। अब ये क्या होता है, हैविंग मल्टीपल रिस्पांसिबिलिटी इन वन फंक्शन। एक फंक्शन बहुत सारा काम कर रहा है, सच एज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिसोर्स एक्वाइजेशन, रिसोर्स ले रहा है, रिसोर्स क्लीनअप
रिसोर्स क्लीन भी कर रहा है एंड यूजेज ऑफ दैट रिसोर्स, और उसी रिसोर्स का इस्तेमाल भी कर रहा है, यानी ये रिसोर्स ले भी रहा है, इस्तेमाल भी कर रहा है और क्लीन भी कर रहा है, मेक्स दैट कोड डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। अब ऐसा कोड इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, रीड करना, मेंटेन और टेस्टिंग करना भी डिफिकल्ट होता है। तो देयरफॉर पुट इनिशियलाइजेशन एंड क्लीन अप इनटू सेपरेट फंक्शन। तो इनिशियलाइजेशन जो होता है और क्लीन अप जो होता है वो आप अलग अलग फंक्शन में रख देते हैं, सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन आसान शब्दों में इनिशियलाइजेशन का एक फंक्शन बनाया, उसको स्टार्टिंग में जाके कॉल कर दिया, और क्लीन अप का एक फंक्शन सेपरेट बनाया, उसको एंड में जाके कॉल कर दिया। तो मेन फंक्शन था उसमें सिर्फ कोड लिखा हुआ, यानी वो एक स्ट्रक्चर किस्म का प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस तरीके से एर्नो वैल्यू एंड मीनिंग, एर्नो का मतलब वैल्यू, मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। एर्नो इज अ ग्लोबल वेरिएबल इंडिकेटिंग अ सोर्स ऑकर ड्यूरिंग एनी फंक्शन कॉल एंड इट इज डिफाइंड इनसाइड हेडर फाइल। हमने ऑलरेडी ऊपर में बताया था कि ये क्या होता है, ये बेसिकली लो लेवल में आपको एरर प्रोवाइड करता है इस बेसिस पे कि आपका फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, और ये हेडर फाइल के अंदर होता है। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इन सी, जब एक कोई फंक्शन सी में कॉल किया जाता है, अ वेरिएबल नेम एर्नो इज ऑटोमेटिकली असाइन टू अ कोड वैल्यू। तो कोई भी फंक्शन जब कॉल किया जाता है सी प्रोग्राम लैंग्वेज में, तो ऑटोमेटिकली एर्नो नाम का जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है उस कोड वैल्यू के साथ, व्हिच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर व्हिच हैव एनकाउंटर। तो उससे ये आइडेंटिफाई होगा कि अगर वो कोड एरर पास करता है, एरर थ्रो करता है, नहीं करता कोई दिक्कत नहीं, कर देता है तो ये पता लगाता है कि भाई कौन सा एरर थ्रो किया, क्यों एरर थ्रो किया, क्या प्रॉब्लम है। डिफरेंट कोड वैल्यूज फॉर एर्नो मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। अब एर्नो का अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर को। अब वैल्यूज जानना जरूरी है, तो ये वैल्यूज जानते हैं। कॉमन एर्नो एरर्स, अब ये कॉमन कुछ एरर है जो आपको दिखने को मिलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ कोड में। सबसे पहला एरर वैल्यू 1, इसका मतलब ऑपरेशन नॉट परमिटेड, यानी कोई ऐसा जगह आप काम करना चाहते हैं जो परमिटेड नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन नंबर 2 क्या है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये तब होता है कि जब आपको कोई फाइल को रीड करना हो या राइट करना हो और वहां पर आपको फाइल का होना जरूरी हो, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल नहीं है तो बना दो, लेकिन वो फंक्शन आपने नहीं डाला, आपने डाला है कि भाई ये फाइल मौजूद है और इस पे रीड करो या राइट करो, लेकिन फाइल है ही नहीं, तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 होता है नो प्रोसेस, नो सच प्रोसेस, यानी यहाँ पर कोई प्रोसेस है ही नहीं। फोर्थ नंबर पे होता है इंटरप्ट सिस्टम कॉल, यानी सिस्टम कॉल को जब इंटरप्ट किया जाता है तब आ जाता है। फिफ्थ नंबर पे है इस सिस्टम कॉल को हम समझते हैं ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है। इसके बाद हो गया आईओ एरर, यानी इनपुट आउटपुट एरर आता है, जितना भी इनपुट आउटपुट कनेक्शन है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर्स है, वो सब से कोई प्रॉब्लम आए तो वो इनपुट आउटपुट यानी आईओ डिवाइस से एरर आएगा, ठीक है। नो सच डिवाइस और एड्रेस, अब यहाँ पर क्या है कि कोई चीज का एड्रेस ही ना हो या कोई डिवाइस ना हो, उस सिनेरियो में आता है। फॉर एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आपने यूएसबी लगाया और कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, अब यूएसबी कनेक्ट ही नहीं हुआ तो बोलेगा भाई डिवाइस है ही नहीं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल द आर्गुमेंट लिस्ट इज टू लॉन्ग। अब यहाँ पर बाजू का क्या होता है कि बहुत सा कोड जब आप लिखते हैं या बहुत सारा जब टेक्स्ट के बेसिस पे आप काम करते हैं, वहां पर कुछ लिमिट होता है, वो लिमिट जब एक्सीड हो जाता है तब ये आता है कि आर्गुमेंट लिस्ट इज टू लॉन्ग। इस तरीके से EXEC फॉर्मेट एरर, अब ये फॉर्मेशन एरर है, आपको पता है हर चीज में अलग अलग फॉर्मेट होता है, इमेजेस में अलग फॉर्मेट है, PNG, JPG, JPEG, और इस तरीके से वीडियोस में अलग अलग फॉर्मेट है, MP4, VLC, MKV, ऑडियो में है WAV, ACC, MP3, आपको पता है ये सब, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे फॉर्मेट में से एरर्स को ये पकड़ता है। बैड फाइल नंबर, बैड फाइल नंबर भी एक एरर होता है, ये लेस कॉमन है। नो चाइल्ड प्रोसेस, ये भी बहुत लेस कॉमन है। ट्राई अगेन, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई ट्राई अगेन करो। आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी तब आते हैं कि जब स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है या फिर मेमोरी में जगह नहीं रहता ऑक्यूपाइड, ठीक है। और परमिशन डिनाइड, आपको पता है कि भाई ये तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए एडमिन एक्सेस अगर चाहिए किसी फाइल को खोलने के लिए और आप उसको खोलना चाह रहे हैं बिना एडमिन एक्सेस के, तो परमिशन डिनाई दे देता है, ठीक है। इसका एग्जांपल अब देखिए, एर्नो लाइब्रेरी हमने ऊपर लगा दिया, stdio लगा लिया। अब एरर्स को कैसे लेते हैं ये बड़ा आसान है, समझने में शायद डिफिकल्ट लगेगा, प्रैक्टिकल बहुत आसान है इसका। ये फाइल बनाया हमने और FP दिया, और FP का मतलब फाइल ओपन, यहाँ से फाइल को ओपन किया और यहाँ पर बता दिया प्रिंट वैल्यू ऑफ एरर DN और nrow, बस इस लाइब्रेरी को लिख दिया, यानी अगर यहाँ पर कोई एरर आएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू ऑफ एरर प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर से जो भी टाइप का एरर है वो भी आपके सामने आ जाएगा। इतना ही सिंपल है, तो इस्तेमाल करना बड़ा सिंपल है, समझना बहुत डिफिकल्ट, बल्कि डिफिकल्ट तो नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। Key takeaway: while C does not provide built-in exception handling like other languages, it's offer mechanism like return value and demo to detect and handle error efficiently. Of course, जैसे कि C inbuilt आपको कोई एरर हैंडलिंग नहीं देता है दूसरे लैंग्वेज के लिए इस तरह, लेकिन आपको रिटर्न वैल्यू के बेसिस पे बहुत सारा इफेक्टिव वे देता है। यूजिंग प्रॉपर एरर हैंडलिंग पैटर्न्स इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट एंड मैकेनिज्म मेंटेनेबल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आज के टाइम पे लाइब्रेरीज का कोई कमी, फ्रेमवर्क का कोई कमी नहीं है। अलग अलग फील्ड में जब आप सी प्रोग्रामिंग को लेकर काम करेंगे, वहां पर आपको अलग से बहुत से फ्रेमवर्क, बहुत से लाइब्रेरी, बहुत से स्टैंडर्ड, बहुत कुछ वहां मिल जाएगा, तो आपको उतना टेंशन लेने का नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को बहुत तगड़ा, बहुत क्लियर रखना है कि सी काम कैसे करता है। अगर सी आ गया तो ये सब चीज बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।